तो दोस्तों अब तुर्की के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहाँ के नेताओं को अपनी नानी याद आने लगी है। जो तुर्की कभी भारत पर बयानबाजी करके खुद को दबंग समझ रहा था, आज वही भारत के एक-एक कदम से डर रहा है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से भारत और तुर्की के बीच का तनाव खुली टक्कर ले चुका है और अब तुर्की को हर मोर्चे पर भारत का मुँह तोड़ जवाब मिल रहा है। कमाल की बात यह है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था की धज्जियां तो भारत ने पहले ही उड़ा दी थी और अब भारत ने उनकी कुछ बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई की है, तो पूरा तुर्की हिल गया था। और अब हालत यह है कि भारत ने सीधे समुद्र में अपनी नेवी को तुर्की के सामने खड़ा कर दिया है। सोचिए, वो तुर्की जो हमेशा भारत पर उंगली उठाता था, आज उसकी नींद उड़ चुकी है। तुर्की के नेताओं के लिए अब हर रात एक डरावना सपना बन चुकी है, क्योंकि अब हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक भारत की नौसेना गरज रही है। तुर्की जितना फड़फड़ा रहा है कि भारत अपने युद्धपोत को वापस बुला ले, भारत उतनी ही मजबूती से और आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुर्की के ऊपर भारत की नेवी एक तूफान बनकर बरस रही हो। और अब खबर यह आ रही है कि भारत ने एक बार फिर से अपने युद्धपोत को तुर्की की समुद्री सीमा के बेहद करीब तैनात कर दिया है। इसका मतलब साफ है, भारत अब किसी की धमकी में आने वाला नहीं है, बल्कि जो धमकी देगा उसे जवाब मिलेगा, वो सीधे समुद्र के रास्ते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत तुर्की के खिलाफ इतना कड़ा रवैया क्यों अपना रहा है। इसके पीछे की असली वजह और तुर्की की अंदरूनी घबराहट को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कूटनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सबक है जो हर उस देश को मिलना चाहिए जो भारत की ताकत को हल्के में लेता है। दरअसल इस समय देखा जाए तो तुर्की ने भारत से पंगा ले लिया है और यह पंगा तुर्की ने भारत से अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझ कर लिया है। लेकिन तुर्की ने भारत से जो पंगा लिया है, अब यह पंगा तुर्की के ऊपर ही भारी पड़ चुका है, क्योंकि भारत का युद्धपोत एक बार फिर से तुर्की के सामने सीना तान कर खड़ा हो चुका है। हालांकि सबसे पहले यह समझते हैं कि तुर्की ने आखिरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा कैसे और कब यह सब शुरू हुआ। सबसे पहले तो सीन इमेजिन कीजिए दोस्तों, भारत ने अभी अभी अपनी आज़ादी की जंजीरें तोड़ी थी और एक नई पहचान गढ़ने की राह पर था। उधर तुर्की भी खुद को एक आधुनिक और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं बदलाव के दौर में साल 1948 में भारत और तुर्की में पहली बार अपने औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए। एक नई कूटनीतिक शुरुआत में माहौल बहुत अच्छा था और दोनों देशों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। भारत और तुर्की के बीच कपड़ा, मशीनरी, जेम्स, ज्वेलरी का व्यापार शुरू हुआ। दोनों देश एक दूसरे की सभ्यता का सम्मान करते थे और सबसे बड़ी बात कि वह कहीं कोई तनाव नहीं था। तुर्की भारत के साथ व्यापार करके फ़ायदे में था और भारत को भी तुर्की से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक कहावत है ना कि गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे तुर्की का झुकाव अमेरिका और नाटो की तरफ बढ़ता गया और भारत अपनी नॉन अलायंस मूवमेंट में व्यस्त रहा। इसका मतलब ये था कि भारत किसी का भी विरोध नहीं करेगा, तुम चाहे जहाँ जाओ, बस हमारे साथ सही से रहना। यानी दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन सम्मान बना रहा, कोई टकराव नहीं था। साल 2000 के बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से सुधरने लगे और ट्रेड बढ़ने लगा, जिसमें भारत तुर्की को केमिकल्स, कपड़े और दवाइयाँ बेचने लगा और तुर्की से मिनरल्स और मशीनरी पार्ट्स मंगाने लगा। इसी बीच एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई। इंडिया के टूरिस्ट तुर्की जाने लगे और तुर्की के बाज़ारों में इंडियन मेड प्रोडक्ट दिखने लगे। भारतीय पर्यटन तुर्की के इतिहास और संस्कृति को देखने जाते थे और तुर्की भी भारतीय पर्यटकों से अच्छी कमाई कर रहा था। दोनों देशों के बिजनेसमैन एक दूसरे के देशों में निवेश करने लगे और टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सहयोग बढ़ा। यानी दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था, दोनों देश फ़ायदे में थे। आने वाले समय में रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद थी, जब तक कि एर्दोगन की राजनीति बीच में न आई। फिर साल 2016 के बाद सब कुछ एकदम से बदल गया और वह मोड़ आया जहाँ तुर्की ने अपना विनाश खुद बुलाया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपने देश के इस्लामिक नेतृत्व की छवि बनानी शुरू की। वह चाहते थे कि पूरी मुस्लिम दुनिया उन्हें खलीफा की तरह माने और इसी कोशिश में उन्होंने भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। एर्दोगन को लगा कि अगर वह पाकिस्तान का साथ देंगे और कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलेंगे तो मुस्लिम देशों में उनकी साख बढ़ेगी। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेना शुरू किया और यूएनएस में भारत पर आरोप लगाए कि भारत मुस्लिम पर अत्याचार कर रहा है। 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया तो तुर्की ने खुलकर भारत विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी और यहीं से तुर्की ने अपने लिए मौत का गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भारत ने सबसे पहले चुपचाप देखा कि तुर्की क्या कर रहा है, लेकिन जब भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि तुर्की सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान की सेना को ड्रोन और ट्रेनिंग दे रहा है, तो दोस्तों भारत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, तुर्की की भयंकर कंपनी जो दुनिया के मशहूर भयंकर ड्रोन बनाती है, वो पाकिस्तान को ये ड्रोन तकनीकी देने लगी। ये दोनों बेहद खतरनाक और इसका इस्तेमाल युद्ध के दुश्मन को मारने के लिए किया जाता था। पाकिस्तान ने इन ड्रोन को कश्मीर की सीमा पर तैनात किया और भारतीय सेना को परेशान करने की कोशिश की।
भारत ने यह देखा तो तुरंत एक्शन लिया। तुर्की के साथ सभी रक्षा समझौते रद्द किए, उनकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया और पाकिस्तान से जुड़े किसी भी तुर्की प्रोजेक्ट को तुरंत कैंसिल कर दिया। यही नहीं, भारत ने जापान में ग्रीस, आर्मेनिया, साइप्रस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की, जो तुर्की के ऐतिहासिक दुश्मन देश है। यानी सब मैदान पूरी तरह खुल चुका था। जहाँ एक तरफ भारत की मजबूत रणनीति थी और दूसरी तरफ तुर्की की बेवकूफ़ भरी जिद थी। तुर्की सोचता है कि वह इस्लामिक वर्ल्ड का नेता है और पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब, यूएई, मिस्र जैसे बड़े देश तुर्की की परवाह नहीं करते और भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखते हैं। भारत अब ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और G20 में अपना झंडा गाड़ चुका है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने जवाब में ग्रीस और आर्मेनिया के साथ डिफेंस हथियारों में समझौते बढ़ाए। आर्मेनिया को भारत ने स्वदेशी हथियार जैसे पिनाक रॉकेट सिस्टम और स्वाति रडार दिए, जो तुर्की को सीधे चुभ गया, क्योंकि आर्मेनिया और तुर्की के बीच गहरी दुश्मनी है। वहीं इस समय भूमध्य सागर में इंडियन नेवी की जो मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और भारतीय युद्धपोत लगातार ग्रीस और साइप्रस के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तुर्की जितना ज़्यादा धमकी देता गया, भारत इतना ही ज़्यादा आर्मेनिया और ग्रीस के साइप्रस के साथ देता गया और तुर्की के चारों तरफ एक मजबूत घेरा बनाता गया। यह खबर जून 2025 की है, जब मोदी गवर्नमेंट की प्लानिंग सामने आई थी कि पाकिस्तान का सपोर्ट करने चलते भारत और भी तुर्की को पैनिश करने जा रहा है। भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि जो भी देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार या तकनीक देगा, उसे भारत माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अब कुछ ही महीनों बाद देखा जा रहा था कि तुर्की की कुटाई शुरू हो चुकी है और भारत ने अपनी धमकी को सच साबित कर दिया है, क्योंकि खबरों के अनुसार पिछले कई दिनों से भारत के युद्धपोत साइप्रस और ग्रीस के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। वह भी तुर्की के दरवाजे पर। INS त्रिकंद, INS चेन्नई और INS तमाम जैसे शक्तिशाली युद्धपोत जब भूमध्य सागर में पहुंचते हैं तो पूरा क्षेत्र हिल जाता है। हालांकि फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि भारतीय नौसेना बार बार भूमध्य सागर से कॉकस तक तुर्की के करीबी नौसेना भेज रही है और एक बार फिर से भारत के युद्धपोत वहां पहुंच चुके हैं। यह लगातार उपस्थिति तुर्की के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत अब वहां स्थायी रूप से रहने वाला है और तुर्की कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल बात अगर व्यापारिक रिश्ते की आती है तो अभी भी दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ता काफ़ी हद तक जारी है, लेकिन लचीलापन तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोनों देशों के बीच अभी भी 10 से 12 अरब डॉलर का व्यापार है, लेकिन वह भी बहुत सीमित औसत तरीके से, क्योंकि नए निवेश पूरी तरह रुक गए हैं। भारत ने कई तुर्की कंपनियों को टेंडर लिस्ट से बाहर कर दिया है। उन्हें भारत में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तुर्की के बिजनेसमैन चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते फिर से सुधरे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन एर्दोगान की राजनीति ने उनके बिजनेसमैन को तबाह कर रही है। तुर्की बार बार कहता है कि वह भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन उसके हर कदम में पाकिस्तान की झलक मिलती है। तुर्की एक तरफ भारत से दोस्ती की बात करता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार और तकनीकी देता रहता है और भारत यह बात अच्छे से जानता है कि जो दुश्मन के साथ खड़ा हो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यह बात ज़्यादा पहले की नहीं, बल्कि हाल ही में तुर्की उल्टे सीधे रवैये पर भारत ने गुस्से में आकर तुर्की की कंपनियों को अपने नेवी शिपिंग प्रोजेक्ट से लात मारकर बाहर निकाल दिया था और उसके बदले भारत ने ग्रीस के साथ अपने संबंध और भी ज़्यादा मजबूत किए। दरअसल यह समुद्री शिपिंग और शिप बिल्डिंग से जुड़ा बड़ा प्रोजेक्ट डिफेंस प्रोजेक्ट था, जिसमें भारत अपने नेवी सप्लाई चेन और जहाज़ निर्माण के लिए कुछ विदेशी कंपनियों को काम देने वाला था। शुरुआती तौर पर तुर्की की कुछ कंपनियां या पार्टनर्स को नेवी की पसंद के लिए प्रोजेक्ट में शामिल देखा जा रहा था, यानी वे नेवी के लिए मटेरियल या पार्ट्स तकनीकी देने वाले थे और इससे तुर्की को करोड़ों रुपए का फ़ायदा होने वाला था। लेकिन भारत ने तुर्की को सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से सीधे बाहर कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि तुर्की की कंपनियां भरोसेमंद नहीं हैं और वे भारत के सैन्य रहस्य को पाकिस्तान तक पहुंचा सकती है। इसलिए भारत ने भरोसे के आधार पर तुर्की को हटाकर ग्रीस जैसे भरोसेमंद साझेदार के साथ काम करना शुरू किया। यह सीधे तौर पर तुर्की की रक्षा और बिजनेस साख पर एक बड़ा झटका था और कुछ 100 के करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान हुआ। इससे तुर्की को सरकारी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान हुआ और आगे चलकर अब तक भारत जैसे बड़े बाजार में मौका ही नहीं मिल रहा। यानी आर्थिक और राजनीतिक झटका तो हुआ ही, साथ में यह तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए तबाही जैसा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर